तो देखिए स्थिति यह है कि माननीयों के लिए घर बनना है और वहां पर अगर हम मध्य प्रदेश में भोपाल में शिवाजी नगर की बात कर ले, तुलसी नगर की बात कर ले, तो ये सबसे ज्यादा हरियाली वाले इलाके हैं। यहां पर 80,000 लोग इससे प्रभावित होंगे क्योंकि 50,000 पेड़ पौधे हैं। माना यह जा रहा है कि उसमें से आधे पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे। अब इसको लेकर के आंदोलन चला रहे हैं चिपको आंदोलन के लोग, और इसको किस तरीके से देखा जाए, इसका क्या असर होगा। इससे पहले भी इस तरीके के आंदोलन इस संगठन के लोग चला चुके हैं। ये कितना जायज है इसको भी जरा समझते हैं और इसके कितने राजनीतिक मायने हैं इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा दे। 3 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता सर मौजूद है मेरे साथ। दिनेश सर, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा पर्यावरणविद हैं सुधींद्र मोहन शर्मा, वो मेरे साथ जुड़े हुए। सुधींद्र सर, आपका भी बहुत स्वागत। और चिपको आंदोलन से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता उमाशंकर तिवारी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। उमाशंकर जी, आपका भी बहुत स्वागत। और उमाशंकर जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाह रहा हूं। पहले तो अगर एक पेड़ भी बचाने के लिए कोई सड़क पर आया हुआ है, कोई उसके लिए मुहिम चला रहा है, तो मुझे लगता है उसकी तारीफ करनी चाहिए और इसीलिए मैं आपको ऐसी किसी मुहिम से जुड़े होने के लिए साधुवाद देता हूं। लेकिन मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि फिलहाल जो भोपाल में आपका आंदोलन है उसमें हम देख रहे हैं कई लोग आपके संगठन से जुड़े हुए हैं, पेड़ों से चिपक जा रहे हैं। मकसद क्या है और इससे क्या नुकसान होने की आशंका है जिस वजह से आप इस वक्त इस आंदोलन में जुटे हुए हैं? देखिए, पेड़ों को बचाने की बात अपना भोपाल ही नहीं, पूरे देश के और प्रदेश के और पूरे विश्व के लोगों को करना पड़ेगी, क्योंकि पेड़ नहीं रहेंगे तो जीवन नहीं रहेगा, पेड़ नहीं रहेंगे पानी नहीं रहेगा, पेड़ नहीं रहेंगे तो सांसें नहीं रहेंगी। पूरा ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा होती है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, हमारे प्रदेश के या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं, तो उस पर चिंता बहुत की जाती है। पूरे विश्व में जब विश्व पर्यावरण दिवस होता है तो पेड़ लगाने की बात की जाती है। हम ये चाह रहे हैं कि जो लगे हुए 29,000 पेड़ जो सरकार के आंकड़े से आए हैं उसकी संख्या ज्यादा ही है, तो उन पेड़ों को जो लगे हुए हैं, जो 50-60 साल पुराने हैं, 80 साल पुराने हैं और बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं, उन पेड़ों को उजाड़कर किसी भी प्रकार के माननीय के बंगले या अधिकारियों के बंगले बनाने की कहीं से कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है। क्योंकि उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि विकास के विरोधी नहीं है हम, लेकिन यहाँ पे विकास करना इतना उचित नहीं है। क्योंकि हमारा जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन नहीं हुआ था 2000 में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था, तो उस समय हमारे 320 विधायक गण हुआ करते थे, और जब वहां चले गए तो अब हमारे पास 230 विधायक गण हैं। हमारे पास 90 भवन पहले ही एक्सेस हैं। उसके अलावा जो 4-5 मंजिला भवन विधायक विश्राम गृह खंड 1, 2, 3 बना हुआ है, पारिवारिक खंड बना हुआ है, जो 3 से 4 मंजिले, अगर उसे तोड़ के और बढ़िया मल्टी स्टोरी बना दिए जाएं तो जो कम जगह के स्पेस हैं उनको माननीय विधायक गण को और ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। और वैसे भी आपका मतलब ये कि ऑप्शन है, अल्टरनेटिव उसका है, जरूरत नहीं है कि शिवाजी नगर ऑप्शन है नहीं जाकर के बनाया जाए। बिल्कुल जरूरत नहीं है साहब, और बहुत पहले से इसका विरोध हुआ था। 2013 में भी जब बात आई थी तब भी विरोध किया गया था, फिर बीच में अरेरा हिल्स पे बनाए जाने था तब भी हमने विरोध करा था और तब भी सरकार ने उसको बदला था। अब बात की जा रही है कि विकास के नाम पर अगर कोई बोल रहा है तो विकास का ऐसा विकास अब पसंद नहीं होना चाहिए, पूरे देश को, भोपाल को नहीं पूरे देश को, विश्व को पसंद नहीं होना चाहिए जिसमें विनाश छुपा हो। जब हम जी नहीं पाएंगे तो बड़े बड़े भवनों का क्या करेंगे, क्योंकि हमें सांसों की जरूरत है। तापमान कितना बढ़ रहा है, आज देश की हालत क्या हो रही है, जब हम देखते हैं हमारा जो एयर इंडेक्स है कहां पहुंच रहा है। अरे जनता वैसे ही परेशान है। आज अगर पैदा हुआ बच्चे का भी अगर उसका चेस्ट का एक्सरे कराया जाए तो 18 सिगरेट का धुआं लेके वो वैसे ही पैदा हो रहा है। प्रदूषण के बहुत सारे साधन हमारे घरों में मौजूद है, लेकिन हम लोग पेड़ काटने की बात कर रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी 1 पेड़ रोज लगा रहे हैं और वो पेड़ लगातार 3 साल हुए। अब इतने बड़े बड़े पेड़ कट जाएंगे तो फिर लगाने का फायदा क्या। या आम जनता बोलती है पेड़ लगाइए, सांसें हो रही हैं कम, पेड़ लगाएं हम, तो भाई क्या होगा अगर ऐसे बड़े बड़े पेड़ कट जाएंगे। पहले बीआरटीएस के नाम पे काटे गए हजारों पेड़ बड़े बड़े, फिर मेट्रो के नाम पर काटे गए, फिर कोलार के नाम पर काटे गए, स्मार्ट सिटी के नाम पर काटे गए, और अभी सरकार बोल रही है कि हम पेड़ों को मरने नहीं देंगे, उन्हें शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करने का इतिहास भी ये है कि अगर कोई 80 फीट का पेड़ है, 60 फीट का है, तो उसे आधा तो वैसे ही खत्म कर दिया जाता है। उसका जो ठूंठ होता है अगर उसे ले जाकर कहीं लगाया जाता है तो उसमें से 1-2 पेड़ भी जिंदा नहीं बचे हैं। होगा, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कतें आप बता रहे हैं। शिफ्ट करने से सर, शिफ्ट का इतिहास पता कर लीजिए आप। भोपाल में 2 पेड़ भी शिफ्ट किए हुए बता दिए जाएं जिंदा तो मान जाएंगे हम। तो ये तो केवल एक वो है कि माननीय न्यायालय को या कहीं ऊपर बोलने की सरकार के हम शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ जरूरत ही नहीं है। फॉरेस्ट लैंड है या फिर सारी नियम कायदे जो है उसको उसी हिसाब से ठीक कर लिया गया है। लैंड यूज में कोई भी अगर तब्दीली होनी हो वो भी सब ठीक कर लिया गया है। कोई
इसके निर्माण में कोई तकनीकी दिक्कत तो नहीं है? ये पूरा इलाका पहले से ही नहीं रिहायशी इलाका है। पहले अधिकारी कर्मचारियों के यहाँ भवन बने हुए हैं, उसमें पहले से रह रहे हैं। अगर मान लीजिए वो कभी जर्जर हो जाएंगे तो वो भवन अगर टूटेगा तो बेसिकली पेड़ों की कटाई से या उसकी जगह बनाना, आप आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इसमें कहा जा रहा है, आप लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि बहुत से राजनीतिक दलों के घरों की महिलाएं भी आपके आंदोलन के साथ जुड़ रही हैं, ऐसा भी आप लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन यहां पर तो उन्हीं माननीय, उन्हीं विधायकों के लिए, उन्हीं मंत्रियों के लिए घर बनना है, उनके घर वाले थोड़ी आ रहे होंगे। देखिए सर, मेरा ये निवेदन है, बढ़ता तापमान घटता पानी और पेड़ बचाए हर हिंदुस्तानी, इस नारे पे चलना पड़ेगा। राजनीतिक कारणों से अगर देखेंगे तो जो सत्ता में पार्टी होगी उसके लोग बोलेंगे सही है, और जो विपक्ष में होगी वो कहेगी गलत है। लेकिन पेड़ बिल्कुल सही है। हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी बोला है देखना होगा, इसमें राजनीतिक एंगल नहीं तलाशना चाहिए, बना दी जाए। लेकिन सुधींद्र मोहन शर्मा सर, क्या जरूरत है? आप उमाशंकर जी को सुन रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव है, जाहिर सी बात है, जहां पर बड़े बड़े भवन है उसी को रेनोवेट किया जा सकता है, या वहां पर भी पहले उन्हें ध्वस्त करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं, या फिर वो ऐशो आराम या फिर वो वैभव नहीं दिखाई देगा, इसलिए एक नए जगह पर पूरा उस तरीके से प्लान्ड वे में बनाना जरूरी है। और इससे पर्यावरण को जो नुकसान की बात वो कह रहे हैं, वो कितना बड़ा है, इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि थोड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है, ये भी तो टेक्निकल बातें करनी शुरू की जाती हैं। देखिए नुकसान तो बहुत बड़ा है, और जिस तरह से उमाशंकर जी ने बताया कि जो नुकसान हो रहा है वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वो गैर जरूरी नुकसान है। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी, भोपाल मेरा देखा हुआ है, हमारे पास ऑलरेडी एमएलए रेस्ट हाउस है, काफी बड़ा एमएलए के बंगलों के लिए काफी जगह है, एमएलए बंगलों बने हुए हैं, और मंत्रियों के भी काफी बड़े बड़े एरियाज में बंगलो, पी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ई टाइप तक हमारे पास बैंगलोज बने हुए हैं, काफी सारे बैंगलोज हैं। तो इन नए बंगलोज की जरूरत क्या आन पड़ी, ये तो बिल्कुल समझ से परे है कि क्यों नए बंगलो बनाना है। अगर पुराने बंगलो जर्जर हो गए हैं तो हम पहले उन इमारतों को देख ले जिन इमारतों में हमारे नौनिहाल पढ़ रहे हैं, शासकीय विद्यालयों। लेकिन सर, अगर ऐसे ही बात करें तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को भी यही कह दिया जाता था, विपक्ष कह रहा था कि संसद का इतना वैभवशाली पहले से ही आनंद भवन मौजूद है, उसके लिए नए बिल्डिंग की क्या जरूरत, उसका स्ट्रक्चर की जरूरत। लेकिन फिर सरकार कहती है कि विकसित भारत की एक कहीं ना कहीं छवि भी, वो अपने तर्क हैं, अपने अपने तर्क हैं, तो यहाँ पर भी ये तर्क दे दिया जाएगा। हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्राथमिकताएं क्या है, हमको क्या सारे लोगों को आलीशान इमारतों में रहना बहुत जरूरी है। संसद भवन, नया संसद भवन बनाना एक प्रशासनिक जरूरत थी, क्योंकि नंबर ऑफ लोकसभा सीट जो है उनका नंबर बढ़ने वाला है। तो ये निश्चित है कि अब उसके बाद नंबर बढ़ने के बाद हमको नया संसद भवन चाहिए। लेकिन इन विधायकों के लिए या मंत्रियों के लिए नए इमारतों की जरूरत तो मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आती। दूसरी चीज जो हमारे नियोजक भूल रहे हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए, आखिर पेड़ कटते क्यों हैं। पेड़ अधिकतर कटते हैं बिल्कुल अवैज्ञानिक प्लानिंग के कारण, या दूरदर्शी प्लानिंग ना हो। हमारा पुराना भोपाल के बाद नया भोपाल जब बना, जो राजधानी बनी, तो इतना सुंदर तात्या टोपे नगर बनाया गया, और उस समय पे बहुत ही वेल डिजाइंड हमारे सारे घर बने हुए हैं, सारे ग्रीन बेल्ट्स बने हुए हैं, उनको ध्वस्त करके और हमारे नए जो एरियाज हैं तुलसी नगर वगैरह, तो ठीक है, ठीक आप कह रहे हैं। लेकिन सुधीर, जल्दी से मुझे ये बता दिए कि इसमें क्या नुकसान है पर्यावरण के, अगर परिदृश्य देखें तो क्या नुकसान हो रहा है? बहुत सारे, हाँ जी, बहुत सारे नुकसान है। हमारे पूरे भारत का जो डेंस फॉरेस्ट कवर है वो केवल 3% है। जो हमारा फॉरेस्ट कवर इंडेक्स बताया जाता है, जो 24% पे हम टिके हुए हैं, वो केवल लीफ एरिया है, वो कैनोपीज का एरिया है, लेकिन उसमें डेंस फॉरेस्ट नहीं है। जो घने वन है वो केवल 3% बचे हैं हमारे पास। तो इससे अंदाजा हो सकता है कि हम कितने खतरनाक स्थिति में है। और जो विश्व स्तर की सॉइल मॉइस्चर नहीं रहेगा, और उस वजह से सैंडस्टोन, इसके दूरगामी काफी विषम परिणाम हो सकते हैं। लेकिन मैं आता हूं सर आपके पास, दिनेश सर, इसकी कोई राजनीतिक मजबूरी भी है क्या? ऑल्टरनेटिव की बात भी हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो बहुत से ऐसे बंगले हैं या घर हैं जो सरप्लस हैं, तो फिर इसके निर्माण की क्या ऐसी मजबूरी कि इतने पेड़ों की भी आहुति देने से कोई गुरेज नहीं की जा रही? देखिए, इसमें पेड़ तो एक पार्ट है, इंटेंशन क्या है सरकार का, और इस इंटेंशन की शुरुआत कोई अभी हफ्ते 10 दिन पहले नहीं हुई। ये जो इंटेंशन है, जब ये स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट जहां जिसमें ये हुआ कि जो भोपाल का एरिया लिया गया, उसमें रीडेंसिफिकेशन के लिए वो एरिया लिया गया। स्मार्ट सिटी में कुछ तोड़े गए, बहुत सारे मकान तोड़ दिए गए जिसमें लोग रहते थे, बस्ती थी। अब जो उसी का जो एक्सटेंडेड एरिया है, अब उसको उनको तोड़ना है
और सरकार की केवल कोई नहीं, ये तो जो मंत्री विधायकों के बंगले कितने होते हैं आपके, जो मध्य प्रदेश में यदि 15% मंत्री आपको रखना है तो 15% मंत्रियों की कितनी संख्या होती है, उनके लिए कितने बंगले लगेंगे हम। और यदि आप 230 विधायक हैं, उनको 230 बंगले लगेंगे, कितने एकड़ में आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये तो पूरी बस्ती उजाड़ने की बात है। ये पूरा जो भोपाल जो बनाया गया, जो भोपाल था 1956 में जब राजधानी बनी, उसके बाद जो राजधानी बनाई, जो भोपाल बसाया था, ये उसको उजाड़ने का एक कंसेप्ट है। स्मार्ट सिटी नहीं, तो लेकिन नाम सर ये कॉन्सेप्ट इतने आसानी से अगर आप ये समझा पा रहे हैं तो सरकार और प्रशासनिक अमला जिसमें बहुत से एक्सपर्ट्स रहते हैं, क्या उन परिणामों का या फिर दूरगामी दुष्परिणामों पर विचार नहीं हुआ होगा, इसके ऊपर बातचीत नहीं होगी? क्या सरकार ये बात से अनभिज्ञ होगी जो आप जिस ओर इंगित कर रहे हैं? बिल्कुल उन्हें पता होगा। बहुत सारी चीजें मैंने बहुत सारी चीजें अभी इंगित नहीं की, उस पर मैं आ रहा था, आपका बीच में सवाल आ गया, मैं उसी विषय पर आ रहा। देखिए, आप पूरे भोपाल में क्या टीटी नगर का एक एरिया है जिसको आप स्मार्ट सिटी में डेवलप करना चाहते हैं, और ये टीटी नगर शिवाजी नगर ही क्यों करना चाहते? भाई आप बीएचईएल चले जाइए, आपको कहीं भी चले जाइए, आपने मंत्रालय एनेक्सी 1-2 बनाई, तो क्या आप पूरा नया मंत्रालय शिफ्ट नहीं कर सकते थे? पूरी टाउनशिप आप कहीं किसी और जगह शिफ्ट नहीं कर सकते थे? गवर्नमेंट सर्वेंट की, मिनिस्टर्स की, इन लोगों की नहीं कर सकते थे। लेकिन आपको एक डेवलप एरिया चाहिए, और वो चाहिए क्यों चाहिए आपको? कि आप उसका लैंड पार्सल बेच सकें। आपका कोई इंटेंशन वो नहीं है, आपका इंटेंशन है जमीन बेचना, और उस जमीन बेचने से जो लाभ होगा, जो करप्शन होता है, उसमें सबकी हिस्सेदारी है। उस हिस्सेदारी को कौन स्वीकार करेगा कि हमारी हिस्सेदारी नहीं? हर चीज को आज इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि ये बड़े विकास के लिए किया जा रहा है। तरस आता है, भोपाल के जो प्लानर हैं वो एक बसी हुई बस्ती को उजाड़ रहे हैं। पूरा जितना भी सर, बिल्कुल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, वो इस चीज का ही तो उसका काम ही यही है कि किस तरीके से प्लानिंग के तहत कोई विकास कार्य किया जाए, और अगर कहीं पर नियमों को या फिर दूरगामी परिणाम उसके खराब हैं तो उसको इंगित किया जाए। अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट भी उसमें दखल कर रहा है तो उसको बकायदा वो सचेत करता है। भोपाल में जो मास्टर प्लान है वो काफी पहले खत्म हो चुका है, 2005 तक का मास्टर प्लान था, और उसके बाद कोई प्लान आया नहीं। आप समझिए कि प्रदेश में जो सरकार है उसने किस तरह से सिस्टम को खराब कर दिया। ये जो हम ग्लेसी तस्वीर बताते ना, कई बार डिबेट में होती है कि सरकार ने ये निर्णय ले लिया और इस पर क्या कह रहे हैं लोग और क्या पक्ष विपक्ष कहता है। जितनी चीजें हैं ये जो है एक संस्थागत रूप में एक तरफ तरीके से ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं इनका जो है आप नए सिरे से उनको ला रहे हैं, नए सिरे से नहीं तो सर, मोटे तौर पर मैं आपकी बात को अगर समझूं तो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत है भी तो कम से कम शिवाजी नगर या फिर टीटी नगर में नहीं जरूरत है, कहीं और भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ की कंपल्शन को देखते आप कैसे हैं? क्यों आखिर यहीं पर इतने पेड़ों की आहुति दे करके ही यहाँ पर नया निर्माण करने की कोशिश की जा रही है? यहाँ ये इसलिए देखिए, ये सेंट्रली लोकेटेड एरिया है, यहाँ से कहीं भी आप जाएंगे 10-20 मिनट का एक जो है ड्राइविंग होता है और आप इजीली पहुंच जाते हैं। आपको यहाँ से एयरपोर्ट जाना सुविधाजनक है, आपको यहाँ से रानी कमलापति स्टेशन जाना हो तो जो है बहुत नियरेस्ट है, बड़े स्टेशन जाना हो तो भी नियरेस्ट है। ये इतना आइडियल लोकेशन है इस भोपाल का, जो कोई भी यदि आप पार्सल बेचना चाहेंगे, लैंड पार्सल जब बेचेंगे तो जो बड़े बड़े लोग हैं कौन खरीदेगा इन लैंड पार्सल को? कोई ये क्या मीडियम। और सर, बड़ा दिलचस्प है कि कोई जो है विपक्ष का भी इस पर कोई बहुत ज्यादा ऐतराज नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आंदोलन करने वाले उमाशंकर जी लोग और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे साथ उनके घर की जो महिलाएं हैं वो जरूर जुड़ रही हैं। देखिए, आंदोलन में जो विपक्ष का काम है, विपक्ष कर रहा है।